Hi everyone, Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel. So today's vlog is going to be a very random vlog and also it will be a very interesting vlog. Today where I'm shooting right now, where I'm recording this vlog, यहाँ पे इस room पे मेरा आज last day है because I'm gonna shift today itself. आज मैं अपना रूम शिफ्ट कर रही हूँ. सो बेसिकली मुझे ये रूम पे आके ऑलमोस्ट मतलब 1 साल के ऊपर ही हो गया. 1 साल ख़त्म हो चुका है. सो प्लस पास्ट 1 ईयर आई एम इन दिस रूम एंड मैंने अभी जस्ट उठ के सुबह फ्रेशन अप हुई हूँ. थोड़ा सा अपना स्किन केयर वगैरह करके मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी बाहर से ऑर्डर कर लिया है बिकॉज मुझे पैकिंग वगैरह करनी है. तो मैंने यहाँ पे कोकोनट वाटर मंगवाया है एंड साथ में अपना ब्रेकफास्ट है. तो मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी. ब्रेकफास्ट के साथ साथ मैं आपके साथ बातें भी करूँगी. अच्छा, मैं ये भी सोचती थी कि अभी मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया है तो मुझे अपना रूम टूर वगैरह देना है. थोड़े से डेकोरेटिव थिंग्स मैं मंगवाऊंगी और थोड़ा रूम को अच्छे से डेकोर एंड ऑल करके मैं एक रूम टूर वीडियो भी डालूंगी. सोचती थी बट मुझे नहीं पता कि ऑल ऑफ सडन आज का दिन मेरी इस रूम में लास्ट दिन होगा. सो आई एम गना क्विकली शो यू द रूम वीडियो एज वेल कि मेरा ये रूम कैसे, मतलब आपने देखा ही होगा बैकग्राउंड से, लेकिन मैं पूरा एक प्रॉपर वीडियो डालूंगी अगर हो सके तो. वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस रूम में मैं जहाँ पे रह रही हूँ उसका रेंट कितना है और जब जहाँ पे मैं मूव हो रही हूँ उसका रेंट कितना है एंड कहाँ से मैं ये शिफ्टिंग एंड ऑल कर रही हूँ, पूरा मेरे को कितना खर्चा वगैरह पड़ रहा है. सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी. सो स्टे ट्यून एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड. सो दिस इज़ माई रूम जहाँ पे मैं अभी करेंटली रह रही हूँ. सो मेरा रूम अभी बहुत मेस पड़ा है सो प्लीज़ इग्नोर द मेस. तो यहाँ पे मेरे सारे शूज़ वगैरह हैं एंड दिस इज़ द वॉशरूम. यहाँ पे मैंने अपनी बैग्स वगैरह यहाँ पे रखी है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स. वेरी सिंपल, नीट एंड क्लीन. यहाँ पे मैंने ये अपना सोफ़ा यहाँ पे लगाया है एंड देयर इज़ अ डाइनिंग टेबल, टीवी, बेड एंड माई ड्रेसिंग टेबल एंड एवरीथिंग. सो दिस इज़ हाउ द रूम लुक्स लाइक. मतलब एकदम छोटी भी नहीं है, बड़ी भी नहीं है, मीडियम साइज़ की है, बहुत अच्छी है. यहाँ पे मैंने एक मिरर रखा है एंड दिस इज़ द बाथरूम. मतलब ये एक अटैच वॉशरूम है विद बाथटब एंड एवरीथिंग. यहाँ पे मैं सारी पैकिंग जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 घंटे थे. अराउंड 5:30 जो मैंने बुक किया था मूवर सर्विस को, वो लोग शिफ्टिंग करवाने के लिए आने वाले थे तो मुझे सारी चीज़ें निपटाना था. एंड बाय द वे, इफ़ यू आर प्लानिंग टू शिफ्ट योर रूम, आई विल हाईली रिकमेंड यू कैन बुक फॉर मूवर्स एंड सर्विस, जो कि बहुत ही रिजनेबल प्राइस भी होता है एंड बहुत ज़्यादा फ्रेंडली एंड हेल्पफुल लोग हैं जो कि आकर ईच एंड एवरीथिंग में आपको हेल्प करते हैं. और मैं उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं तो उनको भी आप रिकमेंड कर सकते हो. सो मैंने अपने 4 बॉक्सेस की पैकिंग कर ली है एंड अभी से मैं थक चुकी हूँ. पता नहीं मैं पूरी चीज़ें कैसे निपटाऊंगी. सो अभी ऑलरेडी 12:15 कुछ हो रहे हैं एंड मेरे पास टाइम टिल 6 PM है. 6 बजे जो मूवर्स हैं शिफ्टिंग वगैरह करवाने वाले हैं वो आ जाएंगे. तो 6 साढ़े 6 बजे का टाइम उनको मैंने दिया है एंड उसके अंदर अंदर मुझे सारी चीज़ें निपटानी है. एंड आई नो हाउ इट फील जब आप रूम, मैं बस एक रूम शिफ्ट करने के लिए इतना मतलब पागल होते जा रही हूँ जब घर शिफ्टिंग होती है. बिकॉज आई नो दैट फीलिंग, क्योंकि मैं इंडिया में हम लोग अपने रेंटेड हाउस पे ही रहते थे तो मुझे पता है शिफ्टिंग में कितना एग्जॉस्ट हो जाते हैं, कितना टायर्ड. ओ माय गॉड, कम से कम हमें 10-15 दिन लगते हैं सेटल डाउन होने के लिए जब स्पेशली रूम शिफ्टिंग करना है. मतलब पूरा घर इधर से उधर होता है. तो यहाँ पे तो बस मेरी एक रूम है, मतलब पूरा घर तो नहीं है. इंशाल्लाह दुआ करें कि मेरा भी एक 1 BHK हो जाए दुबई में इंशाल्लाह. बट स्टिल अभी तो सिर्फ एक रूम है. क्या करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि 4 बॉक्सेस पैक होने के बावजूद भी सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही नज़र आ रही हैं. खैर पैकिंग वगैरह अच्छे से हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह. एंड इतना सारा सामान देखकर मैं बस एक ही चीज़ सोच रही थी. 3-3.5 साल पहले मैं जब दुबई आई थी एक सूटकेस के साथ, एंड आज मेरे पास इतना सारे चीज़ें हो चुके हैं कि मैं खुद देखकर हैरान हो गई. पता नहीं मैंने इतनी सारी चीज़ें कब ले ली थी. एंड जिस रूम पे मैं रहती थी उसका रूम रेंट था 2800 दिरहम, जो कि इंडियन रुपीज़ लगभग बनते हैं 66 to 67,000.
एंड उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती है जैसे कि रूम रेंट, इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल, वाईफाई, गैस एंड एवरीथिंग। देन मैंने टैक्सी ली एंड मैं निकल गई अपने न्यू लोकेशन पर। एंड मैं बीच में व्लॉगिंग वगैरह करने भी भूल गई थी बिकॉज जितना मुझे शिफ्टिंग के टाइम पे याद था मैंने उतना कर लिया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू वांट टू नो माय न्यू रूम टूर एंड मैं कितना रेंट पे कर रही हूँ, क्या क्या फैसिलिटीज़ मुझे मिली हैं अपने न्यू रूम में, अगर आपको जानना है तो डू लेट मी नो इन कॉमेंट। सो फाइनली आई एम इन माई न्यू रूम एंड सुबह से मैं यही आउटफिट पे घूम रही हूँ। एंड सारी शिफ्टिंग वगैरह हो चुकी है। दिस इज़ द स्टफ्स जहाँ पे सारा भी अनबॉक्सिंग करना बाकी है। एंड आई एम नॉट गोना शो माई रूम। आपको पीछे से बेड दिख रहा है एंड यू कैन सी द ड्रेसिंग टेबल। सो इफ़ यू वांट रूम टूर लेट मी नो इन माय कमेंट सेशन। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना रूम टूर भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो अभी दिस इज़ द रूम एंड इसके साथ अटैच वॉशरूम है एंड आई हैव अ किचन। मेरे साथ साथ एक और रूम है तो यहाँ पर 2 लोग और वहाँ पर 2 लोग, तो टोटल 4 लोग हम लोग हैं। वी हैव टू शेयर द किचन एंड एवरीथिंग। सो या दैट्स इट फॉर द व्लॉग एंड इसके आगे का जो भी है आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड। वी हैव टू शेयर द किचन एंड एवरीथिंग। सो या दैट्स इट फॉर द व्लॉग एंड इसके आगे का जो भी है आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड।